अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह आपका कन्नड़ा टीचर जो है सेकेंड लैंग्वेज यानी कन्नड़ा द्वितीय भाषा में फर्स्ट पोएम पद्य ಒಂದು बोधि वृक्षद हाड़ू किस तरीके से पढ़ना है और उसमें की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसका पूरा जो है मैं पोएम को डिस्क्राइब करके आपको समझा करूँ और उसके साथ साथ कृतिकारರ परिचय और मीनिंग्स भी आपको बता करूँ। उसके बाद अब आगे का पार्ट जो है अभ्यास प्रश्नेಗಳು यानी हमें इसमें के जो सवाल जवाब देती आपको एग्ज़ाम को लेकर उसके ऊपर हमें अब डिस्कस करेंगे अभ्यासಗಳು में। तो सबसे पहले प्रश्न तो आप स्क्रीन पे देख सकती ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ प्रश्नेಗಳು यानी क्वेश्चंस क्वेश्चंस में यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमने मिल जाती। तो मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कुछ लेकर तुमने जो है या उसके आंसर्स को जो है सोल्यूशन को तुमने डिस्क्राइब करको जो है तुमने डिटेल से समझातु। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ बिलो क्वेश्चंस ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो नीचे दिए गए सवाल ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ आंसर इन वन सेंटेंस यानी एक जुमले में तुम्हें एक आध दो जुमले में जो है इस सवाल का जवाब लिखना। नीचे दिए गए अब 4 सवाल दी ये 4 सवाल के जवाब लिखना। तो इसका माना है ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में या एक सेंटेंस में जवाब देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು कवि ಎಂಥ ಕಥೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। सिद्धार्थ जो है बुद्धा बना सो जो टाइप किस तरह से वो बुद्धा बना यानी सिद्धार्थ ने प्रिंस था जो पिक्चर में तुमने बताया मैं कि वो आगे चल को कैसा बुद्धा बने यानी वो उस टाइप को उन्हें बनने के तरीके को कैसी कहानी कर को यहाँ पोएट जो है इमेजिनेशन अपनी तरह से इमेजिनेशन कर को कंपेयर कर को बता रही। पोएट जो सिंपल है कि सिद्धार्थ बुद्धा बन्या सो रकम को पोएट किस अंदाजे से बता रही क्या चीज़ कर को बता रही। तो क्वेश्चन है सेम ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ आंसर इन वन सेंटेंस। तो सेम देखे हमें टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಎಂತಹ ಕಥೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ सेम। तो सिद्धार्थ बुद्धा बन्या सो रकम को कैसी स्टोरी कर को बता रही। तो कवि बता रही यानी कवि यानी नज़म लिखने वाले बसवराजा सबरदा ये नज़म लिखी तो उन्होंने बता रही कि ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಥೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। जिस तरह से सिद्धार्थ एक प्रिंस था राजा का बेटा था बाद में वह सन्यासी जैसा बुद्धा जो बनिया उस चीज़ को जो है उन्होंने ये करके बता रही कि युद्ध बिट्टू जंग को छोड़कर प्रीति कोट्टा जंग को छोड़कर प्यार मोहब्बत बांटने वाला वार युद्धा वार प्रीति लव यानी जंग को छोड़कर प्यार बांटने वाला इंसान बनिया। वो कहानी कर को इस सबक में यानी इस नज़म में पोएट यानी जो इस नज़म को लिखे वो बता रही। तो ये हो गया। तो तुम्हें मेन आंसर जो है सवाल में बताइए देखो तो अंडरलाइन करिए ना ये मेन आंसर युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्टा कथे इतना लिख डाले तो विल गेट द मार्क्स रिमेनिंग इट इज इन क्वेश्चन उस सवाल में 6। तो मेन पॉइंट भी बता को युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्टा कथे सिद्धार्थ बुद्धा बन्या सो जो रकम था उसे युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्टा कथे बोल रही पोएट यानी जंग को छोड़कर प्यार बांटने वाली कहानी कर को बता रही। तो हाईलाइट कर को मेन आंसर ये लिख डाले तुमना अगर ये सवाल पूछे तो तुमना 1 मार्क्स आसानी से मिल जाता है। तो आगे ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ अब दूसरी तरफ टेक्स्ट बुक एक तरफ रखा हूँ मैं और दूसरी तरफ जो है सॉल्व करी हूँ क्वेश्चन के साथ आंसर है वो तुमने बता रूँ। ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು जब सिद्धार्थ जंगल जंगल भटकिया अपना पैलेस बीवी बच्चों को छोड़कर तो ये किस तरह
तब उसको क्या ख्याल आया, क्या चीज़ ख्याल आई? जब जंगल जंगल भटक रहे थे सिद्धार्थ, तो उनको क्या ख्याल आया, क्या उनको आइडिया आया? तो सिद्धार्थ ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು? तो इसमें सॉल्व में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी, पहले टेक्स्ट बुक के समझा को तुम ना, एडिशनल भी समझाता हूँ। अगर ये भी समटाइम जो है कुछ पेपरों में, प्रीवियस पेपरों में उन सवालों को पीछे, इसके वास्ते में एडिशनल क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो है एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स बनाने को वो भी तुम ना समझा रहे हो। पहले अब तुम ना टेक्स्ट बुक का समझा डाल दो। ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಳೆದುದ್ದೇನು, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल है। तो उसका आंसर क्या? ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು। जंगल में जब सिद्धार्थ भटके तो मैं किस लिए अपने माहौल में रहना, अपने शहर में रहना, इसका माना क्या, किस लिए अपने माहौल में रहना करने का माना उनको समझ में आया। ये उनको समझ में क्या समझ में आया जंगल में भटकने के टाइम में? को सवाल, जंगल में भटकने के टाइम में उनको ये समझ में आया किस लिए मैं अपने माहौल में रहना कि बल्कि मैं आपको जंगल भटक ले करना। सिंपल। नेक्स्ट, सिद्धार्थनु काडिनिंद नाडिनत्त एके ಹೊರಟನು? सिद्धार्थ किस लिए जंगल में आ गया था सब छोड़कर, फिर जंगल को छोड़कर वापस अपने शहर के ओर, अपने माहौल के ओर, अपने लोगों की तरफ क्यों चल पड़ा? सिद्धार्थ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಏಕೆ ಹೊರಟನು? तो उसका जो है सवाल देखो चौथे में है। पहले मैं ऑलरेडी बता दूँ, एडिशनल क्वेश्चन भी है इसमें। को सिद्धार्थनु ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಏಕೆ ಹೊರಟನು? सिद्धार्थ किस लिए जंगल से निकलकर वो शहर की ओर आया? प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, प्यार को ढूंढते हुए। जब सिद्धार्थ जंगल में भटका, देखा परिंदा जो है अपने बच्चों को खिला रहा है, वो अपने माहौल में सही है, प्यार से है। पेड़ को जो है बेल लपट लेकर वो अपने प्यार मोहब्बत से है। और जो है हर एक जो हर चीज़, हर कुदरत की हर एक चीज़ भी जो है अपने अपनी जगह सही है। वो अपने इसकी तरफ से जो है अपने माहौल में खुशहाल हैं। तो मैं किस लिए इस जंगल में रहना? तो मैं अपने माहौल में रहना ना, तो अपने माहौल में रहता तो मुझे प्यार मोहब्बत मिलती है, उनको मैं देना, उन लोगों को बांटना करको प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, वापस प्यार को ढूंढते हुए सिद्धार्थ जो है ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಟನು, जंगल को छोड़कर वापस दोबारा अपनी शहर, अपनी माहौल की तरफ आए। तो मेन आंसर यहाँ है, देखो सिद्धार्थ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನತ್ತ ಏಕೆ ಹೊರಟನು? सिद्धार्थ किस लिए जंगल से वापस अपने शहर को आया? क्योंकि प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, प्यार को ढूंढते हुए वापस सिद्धार्थ अपने माहौल में शहर की तरफ आया। सो दिस इज द मेन आंसर, रिमेनिंग इट इज इन द क्वेश्चन। आपको सवाल में मिल गया। मैं इतना बोलेंगे लिखा विद द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस में तुम्हें आंसर लिखे तो बेटर रहता है। नहीं सर तब ना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं सभी बच्चों को जो है नज़रिए में रख को जो है समझा रहा हूँ। तो फुल सेंटेंस में लिखे तो बढ़िया रहता है, नहीं इतना मेन आंसर भी लिखे तो विल गेट द मार्क्स। तो ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हुआ, फोर्थ क्वेश्चन, बुद्धनु अरितुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ सत्यवेनु? बुद्ध जो है अपनी जिंदगी की सच्चाई को, क्या सच्चाई को जानिया? बुद्धनु अरितुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ सत्यवेनु? बुद्ध जिंदगी की क्या सच्चाई को जानिया? बुद्धनु अरितुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ सत्यवेनु? बुद्ध क्या अपनी जिंदगी को सच्चाई को पहचानिया? तो जीवन प्रीतिಯ ಎದುರು ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ। जिंदगी में एक दूसरे से प्यार देना और प्यार करना लोगों में जो है ये चीज़ परमानेंट, उसके अलावा सब कुछ भी परमानेंट नहीं। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस सच्चाई को जाना। जब वो जंगल भटका, उसको एहसास हो, उसको मालूम चला मैं अपने माहौल में रहना, अपने लोगों से मैं जिस तरह से ये जंगल में ये जानदार पेड़ हो, परिंदा हो, अपनी अपनी जगह एक बी हो, शहद की मक्खी जिस तरह फूल से है रिश्ता, उसी तरह से एक पेड़ का बेल से रिश्ता है, एक परिंदा अपने बच्चे के साथ कितना खुश है। तो उसी तरह मैं भी अपने माहौल में रखो, अपने लोगों को प्यार बांटना। जीवन प्रीति ಎದುರು, ज़िंदगी में प्यार बांटने के अलावा ಉಳಿದುದೆಲ್ಲವೂ नश्वरा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या भी परमानेंट? ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी में ये सच्चाई को उसको मालूम हुआ, ये चीज़ एहसास हुई। ज़िंदगी की सच्चाई क्या जानिया का? तो
उन्हें ज़िंदगी में प्यार बांटना के सच्चाई को उन्हें जानिया। तो ये हुआ। अब इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बोले ना ये टेक्स्ट बुक के हो गए, तो 4 क्वेश्चंस हमें लिखे, तो 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, तो 4 मार्क्स के हो गए। एडिशनल क्वेश्चन भी हैं इसमें, वो बता रहा हूँ। सिद्धार्थ यार ಹಾಗೂ ಯಾವುದರ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದನು। सिद्धार्थ किसका और कौन सी आस को छोड़ा। मोह का तो है डिजायर, आस। सिद्धार्थ किसका और कौन सा जो है आस छोड़ा। सिद्धार्थ बुद्धा बनने से पहले मडदी, मडदी का तो वाइफ, अपनी बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, मगु चाइल्ड। किसको छोड़ा का तो बीवी और बच्चे को छोड़ा, वाइफ एंड चाइल्ड, इनको छोड़ा, वाइफ एंड चाइल्ड। मडदी का तो वाइफ, हेंडती का तो भी लिखे जा तुम्हें। सिद्धार्थ ने हेंडती मगु कर को भी लिखे जा, मडदी का तो भी हेंडती यानी वाइफ। सिद्धार्थ मडदी मगु ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ यानी पैलेस का आस को छोड़ा। किस आस को छोड़ा, किसको और किस आस को छोड़ा। सिद्धार्थ पहले अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, फिर अपने महल की आस को छोड़ा। किसे छोड़ा और किस आस को छोड़ा करको। यार ಯಾವುದರ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದ। मडदी मगु मत्तु अरमनेಯ मोह, ये 3 भी लिखना तुम्हें, खाली मडदी मगु करको लिखो नको। मडदी मगु बीवी बच्चे भी छोड़ा, साथ में पैलेस भी छोड़ डाला ना, महल में खुश रहेंगे करको सोचा नहीं, महल भी छोड़ डाला। एक प्रिंस उन्हें कैसा रहे जशान शौकत में, पैलेस भी छोड़ डाला, अपनी बीवी बच्चे को भी छोड़ डाला। तो इसको बोलते हैं यारा ಯಾವುದರ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದನು। दिस ऑल्सो हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स में, जो है ये सवाल को पूछ करें, तो ये भी आप पढ़ ले तो अच्छा रहता है। उसके बाद ये क्वेश्चन, सिद्धार्थनु कंडुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ गूढ़ार्थವೇನು। सिद्धार्थ जो है जिंदगी की जो है डेप्थ मीनिंग, गूढ़ार्थ एक सस्पेंस जो उसकी अंदर की डेप्थ मीनिंग क्या पहचाने। डेप्थ मीनिंग, जिंदगी का मकसद, जिंदगी का माहौल, जिंदगी का मकसद क्या कर को कैसा वो जानिया, क्या जानिया, जिंदगी का मकसद क्या वो जानिया। सिद्धार्थ ये जानिया कि तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದು। तपस कर ले को, मेडिटेशन कर ले को, मैं यहाँ सब कुछ छोड़ को जंगल में आको पेड़ के नीचे बैठ जा, झाड़ के नीचे तपस कर ले बैठ जाने से बड़ा क्या है का तो जिंदगी, जीव, जान और प्यार, जान और प्यार ये बड़ा कर को जिंदगी का एक डेप्थ मीनिंग, एक अंदरूनी माना उन्हें समझा। जिंदगी का मकसद क्या कर को जाने का तो जान और प्यार ये बड़ी। खाली तपस कर ले को बैठ जाना, मैं यहाँ को सब कुछ छोड़ा को सन्यास बनूँ, ये बहुत बड़ी बात न वे कर को उन्हें जाना, सिंपल। तो ये भी पूछ करी, ये भी लिखे, तो ये एडिशनल क्वेश्चन ही बच्चों, तो वो भी तुमने मैं बताकर देखो हूँ। तो ये पूरे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो मेन आंसर भी तुमने बता को हूँ। कंप्लीट सेंटेंस में लिखे तो बढ़िया रहता। उसके बाद ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ अगला मेन जाएंगे हमें, सेकेंड मेन। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 सेंटेंस में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, बिलो क्वेश्चंस। 3-4 3-4 सेंटेंस, 3 या 4 सेंटेंस वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। 3 या 4 सवाल में उत्तर दीजिए। बिलो क्वेश्चन आंसर इन 3 या 4 सेंटेंस करको। बिलो गिवन क्वेश्चन आंसर इन 3 या 4 सेंटेंस। नीचे दिए गए सवालों को 3-4 जुमले में, थोड़ा ब्रीफली लिखना तुम्हें आंसर, तो इसमें तुम्हें 2-2 मार्क्स मिलती है हर क्वेश्चन को। तो पहला सवाल क्या है वो देखेंगे। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ತಿಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕವಿ ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। सिद्धार्थ, अब मैं किस लिए अपने माहौल में रहना, किस लिए मैं अपने लोगों के साथ रहना कर को ये जो जानता उन्हें, उस सिचुएशन को, उस मौके को
कवि अपने अंदाजे से किस तरह से बयान कर रही, यानी पोएट, ये नज़म लिखने वाले बसवराज सबरदा ये नज़म लिखे सो उन्होंने जो बुद्धा यानी सिद्धार्था मैं किस लिए अपने माहौल में अपने लोगों के साथ रहना कर को जो जानता है वो मौके को उस वक्त को उस मौके को किस तरह अपने अंदाजे से बयान कर रही, वो हमें अब ब्रीफली ज़रा डिटेल से 3-4 सेंटेंस में आंसर लिखने क्योंकि तुम्हें मार्क्स भी 2 मिल रही। तो फर्स्ट ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ತಿಳಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು कवि ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। सेम क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कराया, सिद्धार्थ किस तरह से मैं माहौल में रहना करके उस मौके में किस मौके पे जो मालूम हुआ ना वो मौके को अपने अंदाजे से पोएट के अंदाजे से बयां करो। सिद्धार्थनु काಡು काಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ। सिद्धार्थ अब अपने मड़दी मगु बीवी बच्चों को छोड़ा, फिर अरमನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು पैलेस को छोड़ा, उसके बाद काಡು काಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದ, जंगल जंगल भटक्या, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡು ಗೊತ್ತಾ जंगल फॉरेस्ट, जंगल जंगल भटक्या, ಅಲೆದಾಡಿದ भटक्या घूमिया। ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, जब वो घूम रहा था, when he was roaming, जंगल में भटक रहा था, ಅವನಿಗೆ ನಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು, उसे मालूम हुआ क्यों मैं अपने लोगों के साथ रहना, मैं क्यों जंगल में भटक ರೂ। ಅದು ತಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, वो जो उस मालूम होना ना मौका, उस मालूम होने के मौके पर, संदर्भ आगा तो मौके पर, सिचुएशन, जब उसको ये मालूम होता है कि कई को मैं अपने माहौल में रहना, उस वक्त में उन्हें उस जंगल में कुछ कुदरती तौर से जो होने वाला प्रोसेस को देखता है। क्या वो चीज़ें देखता है कुदरती के वहाँ जो होने वाले क्या देखता है तो ಅವನಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಂತೆ ಅನಿಸಿತು। दूर से सुनिया कि कोयल कहीं गा रहा है, मीठी आवाज़ से गा रहा है, वो भी अपने फैमिली के साथ है, खुश है, अपनी जगह अपने पेड़ पर है, और उसका गाना सुनिया। हाड़ू ಕೇಳಿದಂತೆ ऐसा उसे सुनाई दिया, कोयल का गाना सुनाई दिया। ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಅದೇ ತಾನೇ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿತು। जो है आसमान में, आकाश आगा तो स्काई, आसमान, आसमान में उसे सूरज की रोशनी जो है हर जगह जो है पहुंच रही है, इस तरह से उसको भास हुआ, एहसास हुआ। बाद में अरಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ दिव्य ज्योति कंडिತು। जो पीपल ट्री या अश्वत्थ मरा, अश्वत्थ वृक्ष, अरಳಿ मरा या पीपल ट्री, उसे बोलते हैं अरಳಿ मरा। जिस पेड़ के नीचे जो बैठकर वो तपस्या करता था यानी मेडिटेशन किया गया, वहाँ पे एक उसको रोशनी दिखाई देती है, यानी उसको वहाँ पे एहसास होता है। तो ये चीज़ें कुदरत की कुछ एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल लेको पोएट जो सिद्धार्था जो बुद्धा या सिद्धार्था या बुद्धा, बाद में बुद्धा बने असना, तो सिद्धार्थ जब जंगल में घूम रहा था, किस तरह से मैं किस लिए मैं शहर में रहना, तो उस मौके को कुदरती चीज़ों को जो है पोएट यानी इस नज़म को लिखने वाले जो है अपने अंदाजे से बयान कर रही। वो तमाम चीज़ें जो ये पॉइंट जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स, ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡು, ಶುಕ್ರಗ್ರಹದೇ ತಾನೇ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು, अरಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ दिव्य ज्योति, ये तो मेन पॉइंट्स हैं, ये लिखना चाहिए तुमने, तो विल गेट द 2 मार्क्स। अंडरस्टैंड। अभी आगे जाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सिद्धार्थ बुद्धनाद संदर्भದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ प्रीति ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು, सेम। तो सिद्धार्थ जब बुद्धा बने उस मौके पर सारे जंगल में प्यार भरा माहौल देखा, तो किस तरह से प्यार मोहब्बत वाला माहौल जंगल में उन्हें देखा, किस तरह का माहौल देखा। सिद्धार्थ जब बुद्धा बन रहा था ना उस मौके पर सारे जंगल में प्यार मोहब्बत जो है भरा, जो है प्यार मोहब्बत वाला ये चल रहा था ना, वो हमें डिस्क्राइब करके लिखना। अब मरवन्नु क्या क्या है इन्वायरमेंट में हो रहा था, वहाँ कुदरती तौर में क्या क्या हो रहा था जब वो बुद्धा बनिया उस मौके पर। ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದವು। पोएट अब इन्वायरमेंट की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए बता रही कि पेड़ को जो है बेल लपेट कर, वाइन बोलती, बल्ली का तो वाइन, मरा का तो पेड़ ट्री,
ट्री को वेन जो है बेल लपटले को जो है और फूल उसमें से खिला है, किसमें, बेल में से फूल खिल रहा है। तो वो एक दूसरे से जो है मिलन से यानी अच्छे से प्यार मोहब्बत से है। एक जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे वो ये देखता। नेक्स्ट, हक्की तन्ना मरिगे गुटुकन निट्टितु, परिंदा जो है अपने चूजे को जो है दाना या खाना खिला रहा है वो देखता है। इरुवेಗಳ गुंपु तम्म नेलेइंद, यानी एंट हिल बोलती उसको बोलते इरुवे नेलेइंद सालागी ನಡೆದವು, इरुवेಗಳ गुंपु, यानी चींटियों का जो ग्रुप था वो लाइन में, मैं ऑलरेडी पोएम जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बताऊँ, अपने अपने लाइन में अपने अपने ग्रुप में जो है लाइन से चल रहे हैं, अपने अपने माहौल में वो भी खुश है। एक तरफ पेड़ उसको बेल लपट लेकर अपने माहौल में खुश है, और दूसरी तरफ जो है चींटियाँ भी जो है एंटिल से अपने घर से निकल रही हैं, लाइन में जा रहे हैं, अपनी फैमिली अपने माहौल में है, बराबर है। और आगे क्या है देखेंगे, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದವು। ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ जो मैं परिंदों को ऑलरेडी पिक्चर में बताऊँ, जो कोकरेबी टाइप के रहती, उसको बोलती क्रेन टाइप में रहती थोड़ा, तो उसे बेಳ್ಳक्की बोलती। सफ़ेद रंग के परिंदे तालाब नदी के पास ज़्यादातर दिखाई देती। तो अपने ग्रुप में जो है उड़ने को जा रही है, आसमान की तरफ उड़ रही है, अपने माहौल में है, वो भी अपने एक दूसरे से खुशी से मोहब्बत से है, अपने माहौल में है, अपनी जगह वो भी ठीक है। गूड़िनिंद हक्किय मरियु, आगे क्या, और घोंसले में परिंदों के चूज़ों का आवाज़ सुनाई दे रहा। हक्किय मरिय ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು, यानी नेस्ट से, गूड़ू नेस्ट, यानी परिंदों का घोंसला जो आता है उसको बोलते हैं गूड़ू। उसमें परिंदों के जो बच्चा है उसका अच्छा सा गाना सुनाई दे रहा है, यानी उसका आवाज़, यानी तभी तभी जो अंडे से चूज़ा निकल को बाहर आ रहा है उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, वो भी अपनी जगह ठीक ही बराबर ही। मकरंद पानक्कागी दुंबी हूविनत्त हारितु, और हनी बी भी जो है रस निकाल कर जो है शहद बनाने के लिए वो भी अपनी फैमिली के साथ निकल पड़ा है, और वो भी जो है अपने माहौल में अपनी इसमें खुशहाल होते हुए जाको जो है उन्हें भी फूलों का रस निकाल रहा है। ಗಿಡ ಗಿಡಗಳು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು नर्तिसुवंते तोरितु, पौधे पौधे एक दूसरे को जो है हक कर ले को, तब्बिकोंडु को तो पौधे एक दूसरे से हक कर ले को, तब्बिकोंडु हक गले मिलना बोलती नहीं, पौधे भी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और नाच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है बुद्धा कुदरती चीज़ों को जंगल में देखता ना, वो पोएट अपने अंदाजे से जो है इमेजिनेशन में रहती ज़्यादातर पोएट, तो उनकी इमेजिनेशन के इसमें कुदरत में क्या क्या हो रही वो चीज़ा से बता रहे। सो ये सवाल का ये जवाब है। ओके, आगे तो थर्ड आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन, सिद्धार्थनु कंडुकोंड बदुकिन गूढ़ार्थवेनु। सिद्धार्थ जो है जिंदगी का अंदरूनी माना, सही माना क्या जानिया। तो सिद्धार्थ जो अपनी ज़िंदगी का सही माना उन्हें कैसे जानिया, किस तरह से जानिया कर को, तो उसका आंसर तुम ना बार बार उसका ही अलग पढ़ना इसका अलग पढ़ना टफ होता कर को, मैं इसमें बता रहा हूँ। तो वो आंसर को तुम्हें, ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन का जो है थोड़ा आंसर तुम्हें सेलेक्ट कर को लिखे तो भी तुम ना मार्क्स मिल जाता है, दो दो बार पढ़ने का भी तुम ना चुक जाता है। इसके वास्ते शॉर्ट में तुम ना थर्ड आंसर बता दे रहा हूँ, तो जो कि लॉन्ग आंसर में भी वो अवेलेबल ही वो पॉइंट्स। सिद्धार्थ कंडुकोंड बदुकिन गूढ़ार्थवेनु, जिंदगी का जो है असली मकसद उसका डेप्थ माना उन्हें जाने ना, वो चीज़ को जो है किस तरह से जानिया कर को। तो वो ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದ ಕಾಡು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ, यानी कागत्तले, कग्गत्तले वो कारगत्तले है, प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, कग्गत्तले कारगत्तले कग्गत्तले कर लिखो, यानी
बहुत ही डार्क नाइट में कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ पता नहीं उसको, ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ घूम्या, काಡು काಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದ, जंगल भर घूम्या भटक्या, ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ, उन्हें जिस्म को जो है पनिश करे जैसा जंगल जंगल भटक्या, तपस्सु ಮಾಡಿದ, मेडिटेशन कर्या, तपस्या कर्या। तो उन्हें जंगल में जब घूम्या ना तब उन्हें ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡು ನಾಡುಗಳ ಅಂತರ ಹೊಳೆಯಿತು, जंगल और अपने माहौल का डिफरेंस उसे मालूम हुआ। ದೇಶದ ಜನಜೀವನದ ವಿಚಾರದ ಅರಿವಾಯಿತು, अपने माहौल के लोगों का ज़िंदगी का जो है मकसद क्या करने का उसे एहसास हुआ। ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿತು, एक नया ಎಮೋಷನ್ಸ್ उसके अंदर आया। अश्वत्थ मरदिंद ಅವನಿಗೆ महाबेಳಕೊಂದರ दर्शनवाಯಿತು, यानी अश्वत्थ मर के पास बैठकर जो उन्हें तपस्या करता था वहाँ उसे ज्ञानोदय हो, उसे ज़िंदगी का सही मकसद किस लिए इंसान को भेजा है दुनिया में, हमें क्या करना, दूसरों अपने लिए साथ साथ दूसरों के लिए भी सहारा बनना है, दूसरों को भी मदद करने वाले बनना, ये चीज़ को तुम्हें लिखे तो बस सिद्धार्थनु कंडुಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ गूढ़ार्थ। तो यहाँ से ये लिख डाले तो थर्ड आंसर तुम्हें मिल जाता है। तो दो बार पढ़ना चुक जाता है, जो कि अब अगले में 8 वाक्य में यही सवाल जवाब पढ़ना हो तो उसमें ज़रा ब्रीफली लिखनी, इसमें शॉर्ट देखो यहाँ से कारगत्तले से अगर यहाँ तक तुम्हें लिख डाले तो पॉइंट जो मैं अभी एक्सप्लेन कराया तो ईजिली विल गेट द 2 मार्क्स। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 8 वाक्य में का जो अगला मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसी क्वेश्चन में के ज़रे पॉइंट्स जो है कार्ड को तुम्हें थर्ड को आंसर लिखे तो यू विल गेट द मार्क्स 2 मार्क्स। तो दो बार पढ़ना भी चुक जाता और आपको आसान भी हो जाता। अब नेक्स्ट सवाल ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, अभी नेक्स्ट में जा रहा हूँ जो कि इसी में इनका क्वेश्चन आंसर जो ब्रीफली पूरा आंसर पढ़ना आप तुम्हें। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ बिलो क्वेश्चंस आंसर इन 8 or 10, जो ही 4 मार्क्स का आंसर है, 8-10 सेंटेंस में लिखना, ब्रीफली लिखना, तो ना मार्क्स होना तो तुम्हें ये डिस्क्राइब करको प्रैक्टिस करको लिखना। सिद्धार्थनु बुद्धनाद परी हेगे, सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बनिया, ये चीज़ को बयां करो, कैसे बुद्धा बनिया बोलो। तो सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बनिया, अब डिटेल में ब्रीफली लिखना। देखो वह इसमें के ज़रा पॉइंट्स में बता दिया, वो थर्ड क्वेश्चन को हुआ प्रीवियस मेन के, तो इसी के पॉइंट्स पूरे अब तुम्हें लिखे तो 4 मार्क्स भी मिलती। तो यहाँ से लिखना इसे, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಜನರ ಜೀವನ ಬವಣೆ ಪರಿತಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲೆಂದು। सिद्धार्थ लोगों में क्यों तकलीफ़ें हैं, लोग गमज़दा क्यों हैं, लोग कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मरीज़ है, कोई इंसान उसकी ज़िंदगी का सफ़र तय कर को वो वापस लौट रहा है, इस दुनिया से लौट रहा है, तमाम चीज़ें उन्हें नोटिस करे ना, ये इसका मैं सल्यूशन ढूंढना, परिहार का तो सल्यूशन ढूंढना कर को बुद्धा क्या करता सो, यानी ज़िंदगी का मकसद जानने के वास्ते, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के वास्ते नडु रात्रिಯಲ್ಲಿ आधी रात को मिडनाइट में ಅರಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ, यानी अपने पैलेस से, अपने महल से अकेला, अलोन, अपने महल से अलोन ಹೊರಟಾ, अलोन जो है अकेला जो है पैलेस से उन्हें निकलते वक्त ಹೆಂಡತಿ मग अपनी वाइफ और चाइल्ड को या सन को, ಹೆಂಡತಿ मग अपनी बीवी बच्चे को, ಅರಮನೆಯ भोग भाग्यಗಳ यानी पैलेस की जो है शानदार रहती है, यानी बहुत ही बढ़िया माहौल रहता, माहौल में सब सहूलतें, एक बादशाह एक प्रिंस को है तो पूरा मिलता उनको, ऐसे चीज़ों को सभी छोड़ को, यानी एक तरफ बीवी बच्चों को, दूसरे अरमने पैलेस का माहौल, पैलेस का जो है आलीशान माहौल छोड़कर मोहवन्नु ಅವನು ಕಡಿದೊಗೆದ, वो सब उन्हें निकाल फेंक कर, उसे सब छोड़ को कारगत्ತೆಲೆ या कग्गत्तಲೆಯಲ್ಲಿ अंधेरी रात में दिक्कु दೆಸೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, यानी मैं किधर जाना क्या जाना उसे मालूम नहीं, आइडियाज नहीं, यू डोंट हैव एनी लाइक एम वेयर आई शुड गो, व्हाट आई शुड डू को एक रास्ता मालूम नहीं, ऐसा उन्हें अंधेरी रात में निकल पड़ा। ಕಾಡು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದ, जंगल जंगल घूमे, अपने बीवी बच्चे को छोड़ा, महल को छोड़ा, अकेला एक करेजियस पर्सन की तरह एक उठ को जो है जंगल जंगल भटक गया। देहವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ, अपने जिस्म को पनिश करया, यानी अब जंगल में भटकना, एक प्रिंस को तमाम सहूलत रहती है, आलीशान महल में रहता है नहीं,
लेकिन जब उन्हें जंगल में वगैरह कांटे चुभती, कोई जानवर आ जाता है ना, अंधेरी है, तो इस तरह से वो अपनी किस्म की अपनी बॉडी को भी पनिश भी कर्या उन्हें। तपस्सु माडिदा, बाद में मेडिटेशन कर्या, वहाँ तपस्या कर्या, जिस पेड़ पर वो बैठ को जो पेड़ के नीचे बैठकर जो है वो तपस्या मेडिटेशन कर्या, ध्यान कर्या, उसी पेड़ का नाम जो है बोधि वृक्ष पड़े आगे चल को। तो था पीपल ट्री यानी अरली मरा। तो वहाँ वो पेड़ के नीचे, वो झाड़ के नीचे बैठ कर उन्हें तपस कर्या। उसके बाद ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಾಗಲೇ, जैसे ही वो जंगल में घूमता था, नहीं भटक रहा था, ಅವನಿಗೆ ಕಾಡು ನಾಡುಗಳ ಅಂತರ ಹೊಳೆಯಿತು। जैसे वो जंगल में भटक था, उसे जंगल और शहर का डिफरेंस उसे मालूम हुआ। जंगल और शहर का डिफरेंस मालूम हुआ। ದೇಶದ ಜನಜೀವನದ ವಿಚಾರ ಅರಿವಾಯಿತು, और लोगों की ज़िंदगी का जो है मकसद, लोगों की ज़िंदगी के बारे में उसे एक पहचान हुई। जब जंगल में वो भटक रहा था और जंगल में नेचर के जो चीज़ों को देखा, उन्हें कुदरती चीज़ों को जो वहाँ नोटिस कर्या जंगल में, वो ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಹಾಬೆಳಕೊಂದರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು। अश्वत्थ मरा, अरली मरा, बोधि वृक्ष आगा, तो वो तीनी को भी वोच डोंट गेट कन्फ्यूज। अश्वत्थ मरा गए, वो अरली मरा, बोधि वृक्ष आकर बोल रही, तीनों का माना वही है लास्ट में। तो अश्वत्थ मरा जहाँ उन्हें बैठ को तपस्या करा, बाद में जाकर बोधि वृक्ष पड़ा, वहाँ उसे पहचान हुई, एहसास हुआ लोगों का जीने का मकसद, ज़िंदगी का मकसद, अपने माहौल में कई को रहना, ये तमाम चीज़ें उसको पहचान मिली। आग ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ, जब उसे एक तमाम कुदरती जो है खुशहाल है, प्यार मोहब्बत से भरा हुए, ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ हर जगह संतसवे व्यापिಸಿರುವಂತೆ, हर जगह जो है खुशी जो है फैला हुआ है। हर जगह जंगल में देखता है, हर जगह खुशी और प्यार मोहब्बत का माहौल जो है फैला हुआ है ना। ये अनुभवदೊಂದಿಗೆ, ये एक्सपीरियंस उन्हें पाको, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस उसे मिलती है कि किस तरह से जंगल में खुशियाँ हैं, जंगल में रहने वाले जानदार चीज़ भी जो है किस तरह आपस में मिलजुल कर हैं, ये तमाम चीज़ें उसे मालूम होती हैं। बाद में वो ಆತ ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, बाद में उसे एहसास होने के बाद, मालूम होने के बाद, जंगल को छोड़ा उन्हें, ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿನತ್ತ ನಡೆದನು, वापस अपने शहर की और अपने लोगों के पास आता है। प्रीतिಯನ್ನು अरसुत्ता, प्यार को ढूंढते हुए, प्यार को देना में दूसरों को भी और लेना भी है, इस तरह से वापस अपने लोगों के पास अपनी जगह लौटता है। जीवन प्रीतिಯ ದೊಡ್ಡದು, जान और प्यारी सबसे बड़ा है। बहुत बड़ा काम ये नहीं है कि मैं कहीं जंगल पे आ जाऊँ, यहाँ तपस्या कर ले को मैं बैठ जाऊँ, ये बड़ा नहीं है। जो गम है उनको मैं कुछ उनकी गम को दूरी करूं, कोई मुश्किल में है उसकी थोड़ी बहुत मुश्किलात दूर करूं, कोई परेशान है उसकी कुछ परेशानी दूर करूं, ज़रे लोग को ज़रे थोड़ी सी भी खुशी दे दूं, ये चीज़ें देना समय, अपने माहौल में रहना, सो मेरे से ज़्यादा मेरे अपने आस पड़ोस के लोग, दूसरे लोगों को भी मैं मेरे से फ़ायदा होना, ये ज़िंदगी का मकसद है, ये उसे मालूम होता है वहाँ पे। ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು, ಅದೇ ಬದುಕಿನ रहस्य, ये ज़िंदगी का जो है सस्पेंस क्या है, यही है कि अपने लोगों के साथ रहना, अपने माहौल में रहना, और अपने लोग में जो गमगीन है उनकी गमगीन हो सकता दूर करना, गमगीन को, और जिसे जो परेशान है उसको परेशानी को दूर करना। किसी ऐसे लोग ही थोड़ी सी भी खुशी मिल गई तो बस करते रहते, उनको हमारे से क्या होती है वैसी खुशी देना, हमारे से अच्छाई देना, भलाई देना, ये तमाम चीज़ों का उसे एहसास हो, वापस क्यों मैं अपने लोगों के साथ रहना कर को एहसास हो, उन्हें जो आता वापस वो बुद्धा बनता। सिद्धार्थ था अब तक का, ये तमाम चीज़ें जानकर जब वापस लौटता है तो बुद्धा बनिया। तो किस तरह से सिद्धार्थ बुद्धा बनिया वो हमें डिस्क्राइब कर को अभी इस आंसर में लिखे। तो कंप्लीट तुम्हें पॉइंट्स लिखे तुम ना 4 मार्क्स मिलती। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्धनाद, तो टेक्स्ट बुक में भी ये सवाल है, दूसरा सवाल।
मौके पर प्रकृति कविಗೆ ಹೇಗೆ कंडु बंदितु। सिद्धार्थ जब जंगल में भटक रहा था तो बुद्धा बना उस मौके में उन्हें जो जंगल का जो नेचर कुदरती की किस कुदरत के जो नज़ारे जो उन्हें देखा वो पोएट के अंदाजे से हमें बयान करना। सिद्धार्थ जब बुद्धा बना ना उस मौके में उन्हें कुदरत के कुछ निज़ाम को देखता, वहाँ कुदरत के जो चीज़ों को वो नोटिस करता है अपनी अपनी जगह किस तरह से खुशी करके वो पोएट यानी ये बसवराज सबरदा अपनी बातों से किस तरह से हम ना बता रही इमेजिनेशन करको उसको जो है अपने ही अंदाजे से कुदरती की खूबसूरती को बयान कर रही ना, वो चीज़ हमें इसमें लिखना। फर्स्ट में सिद्धार्थ बुद्धा कैसा बना करको लिखे, इसमें अब नेचर की खूबसूरती को पोएट के अंदाजे से उनके नज़रिए से हमें बयान करना। तो जब उन्हें जंगल भटक रहा था बुद्धा, सिद्धार्थ जो है अपना महल छोड़ा बीवी छोड़ा जंगल में भटक रहा था, तब देखता उन्हें दूरदल्लेल्लो कोगिलेयु इंपाद केಳಿದಂತೆ, दूर कहीं कोयल की आवाज़ प्यार से बहुत ही अच्छे अंदाजे से गाते हुए उसे सुनाई दिया। कोयल कहीं एक खूबसूरत आवाज़ से अपने माहौल में रह को खुशी से जो है अच्छे अंदाजे से गाते हुए चीज़ उसे सुनाई दी। ಆಗಷ್ಟೇ आकाशदल्ली शुक्र ग्रह मूडी बेಳಕು ಬೀರಿದಂತೆ, तब उसी वक्त में दैट टाइम ओनली आकाशदल्ली स्काई में यानी आसमान में शुक्र ग्रह ये प्लैनेट या वो जो है रोशनी दे रहा है, वो रोशनी जो है नेचर को यहाँ बयान करें। सो कुदरत के नेचर को पोएट बयान करें। पहले में कोयल की आवाज़ सुनाई दी और सुबह वक्त हो रहा है और शुक्र ग्रह का एक प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है तो ये प्लैनेट जो है उसमें से उजाला है जैसा हो रहा है। मरवन्नु तब्बिद बಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳಿದಂತೆ, पेड़ को जो है बेल लपटले को जो है फूल उसमें खिले जैसा हो रहा है। हक्कियु मरिगे गुटुकन्नु कोट्टु, परिंदा आकर अपने चूज़ों को, हक्की बर्ड, मरिगे का तो चूज़े को, गुटुकन्नु नीडी उसको खाना या पानी दाना जो है खिला को जो है हारी होदा हागे उड़कर गए जैसा नज़र आ रहा है। इरुवेಗಳ गुंपु, चींटियों का ग्रुप जो है हुत्तदिंदा एंट हिल से, यानी चींटियों के घर से चींटियों का ग्रुप जो है निकल पड़ा हो, ये चीज़ नज़र आया। ಹೊರಟು ಆಹಾರವನ್ನರಸಿ सालू सालागी ನಡೆದ ಹಾಗೆ, ग्रुप में अपने एंट हिल से अपने घर से चींटियाँ खाने पानी को दाने को ढूंढते हुए लाइन से अपनी जगह से जा रही, ये चीज़ भी देखे। आकाशಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆ, आसमान में उड़े सरका, आकाशಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು गुंपागी हारिದ हागे, और एक तरफ आसमान में जैसा चढ़ रही ना उस तरह से जो है बेಳ್ಳಕ್ಕಿ जो मैं बताया परिंदे, वो सफ़ेद रंग के परिंदे आती, वो अपने ग्रुप में अपने फैमिली के साथ माहौल के साथ उड़ रही, जैसा कि नज़र आ रहा कि आसमान पे वो चढ़ रही, ऐसे एक साथ उड़ते हुए जा रही। सिद्धार्थ बुद्धनाद संदर्भ कविಗೆ ಕಂಡಿತೆ, ऐसे इसी वक्त में सिद्धार्थ बुद्धा बनिया। ये तमाम चीज़ें जो है उन्हें नोटिस करिया नेचर में कुदरती तौर पे। ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನದಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ हरिद हागे, यानी प्यार की जो नदियाँ जो है, नदी या रिवर जो है वो पूरे जंगल में भर को बह रही है, कोड़ी बन को जो है बह रही है, ऐसा वो नज़र आया। हक्किया गूड़िनिंದ ಹೊಸ ರಾಗವೊಂದು ಕೇಳಿದಂತೆ, यानी हक्किया यानी परिंदा, बर्ड के नेस्ट से, परिंदे के घोंसले से एक नया आवाज़ सुनाई दी, यानी एक नया परिंदा पैदा हुआ होगा या जन्म लेको आया रहेगा, वैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है। मधुपानद आसेಯಿಂದ, यानी फूल के जो शरबत के आस में जो है हनी बी, दुंबियु हूवन्नु कुಡಿದ ಹಾಗೆ, मधुपानद आसेಯಿಂದ, यानी मधुपान का तो क्या फ्लावर का जो शरबत उसका जो ऊपर जूस रहता है उसको पीने के लिए हनी भी आ रहा है। तमाम चीज़ें वो देख रहा है। सो ಗಿಡಗಳು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಗಿಡಗಳು का तो यहाँ प्लांट्स पौधे,
एक दूसरे को हक कर ले को खुशी से झूम रही, नाच रही, डांसिंग, कुणी, एक दूसरे को हक कर ले को क्या करें, खुशी से झूम उठ रही, नाच रही। ऐसा पोएट अपने इमेजिनेशन में बता रही। बुद्धा जो तमाम चीज़ें देखा वो पोएट के नज़रिए से हमें नेचर को यानी कुदरती के चीज़ों को कैसा नज़र आया। बुद्धा को जंगल में उन्हें जब भटक रहा था, कुदरत की चीज़ें जो है किस तरह से आपस में प्यार मोहब्बत से, किस तरह से वो एक दूसरे के माहौल में ही, वो तमाम चीज़ें हमें इसमें लिखना। तो इतना लिखे तुम्हें 4 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म करते हैं।